अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वाला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व औलियाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सना के बाद दुआ है अल्लाह करीम मुझे हक कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि जिसने अपने हुजूर नमाज़े जुमातुल मुबारक की अदायगी की सादत नसीब फरमाई है। खुशबख्त और बानसीब आप हज़रात जो सबसे पहले अल्लाह के हुजूर अपनी इताअत बंदगी के लिए हाजिर हुए हैं। मालिकुल मुल्क हमारी इस सई को, काविश को, इबादत को, इताअत को कबूल फरमाए।
और जुमातुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए। माह रबीउल सानी गुज़र रहा है और इस माह मुक़द्दस की निस्बत है सय्यदुल औलिया, ताजदार औलिया, गौसुस सकलैन हुज़ूर क़िबला सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल यानी बड़ी 11वीं के साथ आपके अक़ीदतमंद अहले ईमान, अहले इस्लाम इस माह मुक़द्दस में बड़ी शान व शौकत के साथ आपके हुज़ूर नज़राना अक़ीदत और ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। महाफ़िल का, दुआओं का, लंगर का, तिलावत कुरान का, इबादत इलाही का इस माह मुक़द्दस में आपके हवाले से सिलसिला जारी रहता है। हमने भी गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर आपके हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश किया था कि आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सय्यदा फ़ातिमा और आपके वालिद माजिद हज़रत साहल जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा मुक़द्दस ज़िंदगी के बारे में हमने गुफ्तगू की थी कि अगर वालिदैन की ज़िंदगी इतनी पाकीज़ा हो तो अल्लाह करीम औलादें भी इतनी पाकीज़ा अता फरमाते हैं। जैसे वालिदैन होंगे औलादें ऐसी होंगी। ये दुनिया का भी एक मामूल है, एक तरीक़ेकार है। जैसे ज़िंदगी गुजारी दुनिया में, जैसे हल्क़ा अहबाब थे, दोस्तों अहबाब थे, आपके जनाजे पे वक्त मौत, आपकी आखिरी रसूमात में वो सारे नज़र आते हैं। अगर दुनिया का कोई बादशाह मर जाए तो साहिबान वक्त उसके जनाजे में होंगे, उमरा होंगे, वज़रा होंगे। दौलतमंद चला जाए, साहिब सरवत और सरमायादार लोग उसके जनाजे पे नज़र आएंगे। कोई गाने बजाने वाला चला जाए तो सारे नाचने वाले, गाने बजाने वाले उसके जनाजे पे होंगे। कोई कुरान पढ़ने वाला जाए तो सारे कारी कुरान उलमा उसके जनाजे पे होंगे। और कोई आशिक रसूल चला जाए तो फिर सारी तकालीफ, सारी रुकावटें, परेशानियाँ, मसाइब को पस पुश्त डालकर आशिकान रसूल उसके जनाजे में नज़र आते हैं। कोई ज़िंदगी भर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएँ लगाता रहा तो यही मंज़र उसके जनाजे पर भी नज़र आता है। तो जैसा इंसान बीज बोता है ऐसी फसल काटता है। हुज़ूर गौसे पाक के जो वालिदैन की इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी थी, तो अल्लाह करीम ने जो बेटा अता किया जिस पे हमने गुफ्तगू की थी, हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला। एक सैयद ज़ादे थे, जवानी है और दिल में ख़्याल आया कि ये जवानी, ये ज़िंदगी और ये बकिया याम अल्लाह के हुज़ूर इबादत इलाही में गुज़ार दूँगा, शादी नहीं करूँगा। ये बीवी
ये औलाद ये दुनिया की सारी झंझटों से जान छुड़ाकर खलवतों में जाकर अल्लाह के हुजूर ज़िंदगी सजदे में, इबादत इलाही में, इताअत इलाही में गुजार दूँगा। दुनिया से ला ताल्लुक़ हो गए। तो एक दिन उस सैयदज़ादे को हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर ने फरमाया कि शादी कर लो। और जो उस वक्त का हाकिम वक्त था, हुजूर उनके ख्वाब में आए और फरमाया कि अपनी मुक़द्दस और पाकीज़ा और पाक दामन बेटी का रिश्ता उस सैयदज़ादे के साथ तय कर दो। उस सैयदज़ादे का उस सैयदज़ादी के साथ रिश्ता हुआ। ज़ोहर की नमाज के बाद निकाह हुआ मस्जिद में। घर को जा रहे थे, वो सैयदज़ादा अपनी दुल्हन के पास जा रहा था कि रास्ते से गुज़रते हैं तो देखा एक चने का दाना ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उठा लिया। हुजूर का फरमान आलीशान भी है कि जो रिज़्क़ ज़मीन से उठाकर साफ़ करके उसको खा लेता है, अल्लाह करीम उसको गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता फ़रमाता है। और हुजूर ने फरमाया अगर खाना खा रहे हो तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि तुम्हारे हाथ से लुक़मा नीचे गिर जाता है। और ये इसलिए होता है कि शैतान अपना हाथ तुम्हारे हाथ पे मारता है और रिज़्क़ हलाल नीचे गिरा देता है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो लुक़मा उठाओ, उसको साफ़ करो, खा लो। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें उस ख़ज़ाने से रिज़्क़ दूँगा जिसको मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता। रिज़्क़ के ख़ज़ानों के मुँह तेरी तरफ मोड़ दूँगा। उस सैयदज़ादे को हुजूर की हदीस याद थी। जा रहे थे अपनी उजरा अरूसी में अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास, दुल्हन के पास। तो रास्ते में देखा वो चना, एक दाना पड़ा हुआ है चने का। उसको उठाया और खा लिया साफ़ करके। लेकिन फिर ज़हन में ख्याल आया कि पता नहीं वो किस सबब से आया था, उसका मस्दर, उसका मखरज क्या था। वो हराम तरीके से आया था या हलाल था। अगर वो हराम तरीके से आया था जो मैंने खा लिया है, तो हुजूर ने फरमाया अगर हराम का लुक़मा खा लो तो 40 रोज़ तक उसका असर इंसान के पेट में रहता है। अगर वो हराम तरीके से वो चने का दाना आया था जो मैंने खाया है, मैं तो अपनी बीवी के पास जा रहा हकूक़ ज़ौजियत के लिए। अगर वो चने का दाना हराम तरीके से आया था, मैंने खा लिया है, ख्याल था बीवी के पास जाऊंगा तो ये हराम का असर तो मेरी नस्लों के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। बस इस खौफ से रास्ता तर्क कर दिया और जंगल की तरफ निकल पड़े। बीवी के पास न गए। 40 रोज़ तक जंगल में अल्लाह की इबादत करते रहे। और जब 40 दिनों के बाद यकीन हो गया कि वो जो चने का दाना था अगर हराम का था तो उसका असर ख़त्म हो चुका है। 40 दिनों के बाद फिर आए अपनी दुल्हन के पास, अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास। तो अल्लाह ने उनको जो बेटा अता किया था, जानते उस बेटे का नाम क्या था? उनका नाम था हज़रत सखी लाल शबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह। वालिदैन की ज़िंदगी अगर इतनी पाकीज़ा हो तो औलादें भी ऐसी नसीब होती हैं। यही सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उससे पाक दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था। आपको ये मकाम कैसे मिला कि आप सैयदुल औलिया की मंजिल पे फाइज हुए?
आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबियन, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म पढ़ता रहा, इल्म हासिल करता रहा, इल्म की मंजिलें तय करते करते मैं गौसियत और कुतबियत की मंजिल पे फायज हो गया। ये इल्म जो है ये मकाम वलायत की फाउंडेशन है, इसकी बेस है, इसकी बुनियाद है। आगे तहारत है, पाकीज़गी है, सिद्क है, सखावत है, इबादत है। तो ये सारे तुरुक और ये सारे रास्ते आगे मंजिल तक पहुंचने के हैं। जिसके पास इल्म नहीं, सिर्फ इबादत करता है, वो वली नहीं हो सकता, सूफ़ी हो सकता है, मकाम वलायत पे फाइज नहीं हो सकता। सूफ़ी की मंजिल पे फाइज हो सकता है जिसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र में इबादत करते गुजर गई। हमारा मसलक तो बड़ा आसान हो गया ना, आज इस्लाम मज़हब तो बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान हो गया कि माह रबीउल अव्वल शरीफ आया तो झंडियाँ लगाईं, चरागां किए, लंगर पकाए, नारे लगाए, जलसे जलूस किए और मोहब्बत रसूल का हक अदा हो गया और हमारी छुट्टी हो गई। कितनी आसान है। मुहर्रम शरीफ आया, 10 मुहर्रम को छुट्टी कर ली, दुकानें बंद कर दी, लंगर पकाए, खाए, कब्रिस्तान में हाज़िरी दी और मोहब्बत हुसैन का हक अदा हो गया। रबीउल सानी आया, हुज़ूर गौसे पाक की 11वीं बकाई, थोड़े सा लंगर पकाया और मोहब्बत गौसे आज़म का हक अदा हो गया। क्या वो सारी ज़िंदगी यही सबक देकर गए, यही दर्स देकर गए कि अगर हमसे मोहब्बत है तो बस थोड़ी सी महफिल करनी और लंगर पकाना, हमसे मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा? तो कितना आसान मज़हब है, कितना प्यारा मज़हब है। उनकी ज़िंदगी का ये मकसद और मिशन नहीं था। ये अच्छा अमल है, मैं इसकी नफ़ी नहीं करता, लेकिन उनसे मोहब्बत अहले बैत अतहार हों, सहाबा कराम हों, पैगम्बर इस्लाम और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, उनसे मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत ये है कि उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाया जाए, उनकी सुबह को, उनकी शाम को, उनकी दिन को, उनके रात को, उनकी जलवतों को, उनकी खलवतों को देखा जाए। हुजूर चलते थे तो कैसे चलते थे, मैं भी ऐसे चलूँ। हुजूर सोते थे तो कैसे सोते थे, मैं भी ऐसे सो जाऊँ। हुजूर गौसे पाक की ज़िंदगी सारी 488 हिजरी में आप बगदाद में तशरीफ़ ले गए। 521 हिजरी में आपने खुतबात का सिलसिला शुरू किया, खिताबात का, बयानात का सिलसिला शुरू किया। 528 हिजरी में आपने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और 560 या 61 हिजरी में आपका विसाल हो जाता है। यानी 40 साल हुजूर गौसे पाक खिताब फरमाते रहे, 28 साल आप दर्स व तदरीस करते रहे। आप हफ्ते में 3 दिन खिताब फरमाते थे, जुमे को खुतबा जुमा में, एतवार को फजर के बाद और मंगल को असर या मगरिब के बाद। हफ्ते में 3 दिन हुजूर गौसे पाक खिताब फरमाते थे और आप में जो मजमा था आपके खिताब का वो 80,000 से 1,00,000 तक लोग मौजूद होता। अब बकिया जो दिन थे पूरे हफ्ते के, एक दिन में आप 13 पीरियड पढ़ाते थे अपने दर्स में, 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे।
उलूम इस्लामिया के। सबसे पहले कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाते, फिर हदीस तय्यबा पढ़ाते, फिर उसूल पढ़ाते, फिर फ़िक़्ह पढ़ाते, फिर सरफ़, फिर नाहव। तो आप एक दिन में 13 इस्लामी किताबें पढ़ाते थे, एक दिन में। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने दर्स में पढ़ाते थे। एक दिन में 13 किताबें, 13 पीरियड पढ़ाते थे और तनख्वाह नहीं लेते थे, फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाते थे। 13 पीरियड्स हुजूर गौसे पाक पढ़ाते थे। ये आपकी ज़िंदगी, ये देखें ना कि हुजूर गौसे पाक की ज़िंदगी कैसी थी। और जब आप खिताब फरमाते थे 80 से 1 लाख का मजमा होता और आपकी निगाहें लोगों के दिल पे होती और तीर की तरह वार कर रही होती। हुजूर गौसे पाक एक दफ़ा आप 40 साल अल्लाह करीम की शान करीमी पे तकरीरें करते रहे। वो बड़ा करीम है। और 40 साल के बाद एक दिन हुजूर गौसे पाक ने ये बयान फरमाया कि वो बड़ा कहार भी है, जब्बार भी है। जब बयान ख़त्म हुआ तो कई लाशें मजमे से उठी। और रात को सोए तो फिर ग़ैब से आवाज़ आई कि गौसे पाक, क्या हमारी शान करीमी जो थी, शान करम जो था, ये 40 साल तक मौजूद था, ख़त्म हो गया कि अब लोगों को हमारे अजाब से डराना शुरू कर दिया है। अब ये ना बताना मैं जब्बार भी हूँ, कहार भी हूँ, बस मेरी शान करीमी का दर्स देते रहो। हुजूर गौसे पाक एक दिन बयान फरमा रहे थे मजमा आम में, और आपकी ये करामत थी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। स्पीकर नहीं होते, 1 लाख का मजमा है, तो जैसी आपकी आवाज़ पहले इंसान तक पहुँचती थी, धीमी आवाज़ में गुफ्तगू फरमाते, ऐसे ही आपकी आवाज़ आखिरी इंसान तक पहुँच रही होती थी। यह आपकी करामत थी। आप बयान फरमा रहे थे और दौरान बयान एक चील ने ऊपर आके शोर मचाना शुरू कर दिया, चीखती है, चिल्लाती है, शोर करती है। लोगों की तवज्जो उस तरफ हुई। उस वक़्त हुजूर गौसे पाक पूरे आप जोश में और पूरे जलाल में आप खिताब फरमा रहे थे। जब देखा कि लोगों की निगाहें ऊपर की तरफ उठी हैं, तो आपने गैर इरादी तौर पर निगाह ऊपर उठाई तो देखा कि चील थी कि जो ऊपर फड़फड़ाती है, शोर करती है और आपके बयान में खलल डाल रही है। तो आपने गैर इरादी तौर पे फरमाया, क़ता अल्लाह उनुका, अल्लाह तुझको हलाक कर दे। इतना फरमाया तो उसकी गर्दन कट गई और ज़मीन पे जा गिरी। बयान ख़त्म हो गया। उठे, चील मुर्दा पड़ी थी। फरमाया, ये क्या आपकी शान हयात में ये बात मिलती है? ये क्या है? फरमाया कि ये वो चील आपके दौरान खिताब जो गिर कर हलाक हो गई। तो पाँव की ठोकर फरमाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया, मेरा तुझे मारना मकसद नहीं था, जा उड़ जा। इतना कहा तो चील उड़ गई। ये वो हुजूर सैयदना गौसे पाक की ज़िंदगी थी। ये मकाम आपको कैसे मिला? 40 साल आपने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। फजर की अजान से लेकर दिन को कैलूला फरमाते थे, शाम तक आप दरसे हदीस देते थे, 13 पीरियड पढ़ाते थे हुजूर गौसे पाक। फिर इशा की नमाज वुज़ू करते और फजर तक अल्लाह के हुजूर इबादत करते थे। 15 साल आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुजरते हैं कि इशा की नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज नफल की नियत फरमाई और 2 रकतों में फजर की अजान से पहला पूरा कुरान करीम ख़त्म कर दिया। ये 15 साल पूरे तसलसल के साथ आप रात को इबादत फरमाते। आपकी ज़िंदगी के 25 साल ऐसे गुजरती हैं कि आप बियाबानों जंगलों में चले गए और तन्हाई का ये आलम था बियाबानों में कि 25 साल तक आपने किसी बशर को नहीं देखा और अल्लाह की इबादत करते रहे। ये वो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी है।
अब फरमाती हैं मुझसे अगर मोहब्बत है तो फिर दीन का इल्म पढ़ते चले जाओ, अपने इबादत इलाही के सिलसिले को दराज करते चले जाओ, दुनिया से ला ताल्लुक हो जाओ। ये वो सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब आप बगदाद में थे और जो हाकम में वक्त था उसने देखा मैं बादशाह हूँ, हाकम में वक्त हूँ, तख्त पे बैठता हूँ, लोग मेरे महताज हैं, बादशाह मैं हूँ, लेकिन लोग बातें हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करते हैं, बादशाह उनको मानते हैं। जब भी देखो लाखों का मजमा आपके आस्थाने की तरफ जा रहा है, जहाँ से आपने गुजरना होता तो एक दो रोज़ पहले ही लोग इंतज़ार में खड़े हो जाते थे कि वक्त का गौस यहाँ से गुजर रहा है। तो बादशाह को दिल में एक हसद पैदा हुआ, तो उस बगदाद के बादशाह ने कहा कि चलता हूँ हुजूर गौस पाक का इम्तिहान लेने के लिए, और साथ अशरफियों की 2 थैलियाँ भी ले लीं कि ये भी जाके दे दूँगा, दिल नरम हो जाएगा। पीर साहब का होता है ना, जब पीर साहब के पास कोई आता है ना बड़ा, मौलवी साहब के पास, पीर साहब के पास बड़ा है पैसे वाला, तो उसको सबसे आगे बिठाते हैं। वो जैसा भी हो, शराबी हो, नशई हो, दुनियादार हो, ज़िंदगी भर नमाज न पढ़ी हो, बस पैसे की चमक देखी तो पीर साहब ने आगे बिठा लिया। और एक जिसके फटे पुराने कपड़े, सारी रात इबादत करता रहा, उसको कहा बाहर बैठो इंतज़ार करो, अभी पीर साहब मसरूफ़ है। इल्ला माशाअल्लाह, सारे ऐसे नहीं, लेकिन दौर हाजिर में अब ये हो रहा है। तो उस बादशाह ने 2 अशरफियों की थैलियाँ भी साथ ले ली। अगर पीर साहब न माने तो इससे दिल नरम हो जाएगा, क्योंकि आप हुजूर गौस पाक बादशाह वक्त के खिलाफ फतवा दे रहे थे कि ये जालिम है, इससे बचो, इसके जुल्म से, और बार बार अपने बयानात में कह रहे थे, उसको ललकारते थे अल्लाह के अपने जुल्म से बाज आ जा, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो ये बातें बादशाह तक पहुंच रही थी। उठा तो जा रहा था, हाथ में अशरफी की 2 थैलियाँ थीं, और उसने कहा जा रहा हूँ। तो दिल में सोचा कि सेबों का मौसम नहीं है, तो क्यों न जाकर मैं उनसे कहूँ कि मुझे बेमौसम फल खिला दे, सेब खिला दे, अगर सच्चे वली हुए तो खिला देंगे। इम्तिहान लेना मकसूद था। तो यूँ ही आपके पास बादशाह वक्त पहुँचा, आप मुसल्ला इमामत पे थे, बैठा, बात नहीं की, आपने हाथ बढ़ाया, उसमें 2 सेब थे। हाथ बढ़ाया, बादशाह के दिल में ख्याल था, भी सोचा था, जुबान से नहीं कहा था, हाथ बढ़ाया हुजूर गौसे पाक ने। बादशाह कह रहा था दिल में सोच रहा हूँ सच्चे वली होंगे तो सेब खिला देंगे, ये बेमौसम फल है, सेबों का मौसम नहीं है। आपने हाथ बढ़ाया तो 2 सेब हाथ में आ गए, और आप उसको एक सेब उसको पकड़ाया और फरमाया कि तू नादान इंसान बादशाह है और वलायत को तू सेबों से तोलता फिरता है। ये कोई तिजारत नहीं है वलायत, जिसका सौदा तुमने सेबों से कर दिया। ये तो अल्लाह की रजा का नाम है। अगर एक किसान भी मेहनत करे जमीन में, उसको सही मेहनत करे, तो बेमौसम फल तो वो भी उगा लेता है। और तू तिजारत, तू वलायत का जो है वो मुवाजना कर रहा है से बेमौसम फल से। एक उसको पकड़ाया, खुद पकड़ लिया, फरमाया खा। छुरी पकड़ाई, जब उसने काटा मुंह में डाला, कड़वा था। निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा, फरमाया क्यों कड़वा है? कहा हुजूर बड़ा सख्त कड़वा है। फिर अपने हाथ में जो सेब था उसका एक टुकड़ा काट के दिया, फरमाया ये खा। खाया तो मीठा था। कहा ये मीठा है। कहा ये कैसे हुआ? दोनों गैब से सेब आए थे, लेकिन जो आपके हाथ में मीठा, मेरे हाथ में कड़वा। फरमाया दोनों मीठे थे। जो तेरे हाथ में गया उसको एक जालिम का हाथ लगा, उसके जुल्म ने उसको कड़वा बना डाला। बादशाह उठा, उसने कहा हुजूर ये 2 थैलियां हैं अशरीफी की, सोने की, मुसल्ले के नीचे रखी। आपने फरमाया इधर आओ, ये ले जाओ।
उसने कहा नहीं हजूर आपके लिए लाया हूँ। फरमाया मुझे नहीं चाहिए। कहा हजूर रख ले, इन थैलियों से पूरा बगदाद खरीदा जा सकता है, आप रख ले। फरमाया देख मेरे कपड़े तो इससे अच्छे हैं, मेरा खाना भी तो इससे अच्छा है, मुझसे ज्यादा इसकी तुम्हें चाहिए, जरूरत है, ले जाओ। वो मिन्नतें करने लगा, हुजूर ले जा, रख ले, मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा। जब वो जिद पे अड़ गया कि वापस नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पे लेके आया हूं, यहीं पे पड़ी रहेंगी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फुकरा में तकसीम कर दे। तो फरमाया जा बाहर देख, मेरे दरवाजे से ज्यादा फुकरा तेरे दरवाजे पे बैठे हैं, तू तकसीम कर देना। कहा हुजूर वापस नहीं लेके जाऊंगा। जब जिद की तो फरमाया बैठ जा। एक थैली उठाई अशरफियों की, हाथ में पकड़ा, उसको नचोड़ना शुरू किया तो उससे खून और पीप बहने लगा। फरमाया देख रहा है ये लोगों का जुल्म, लोगों का खून और पीप नचोड़ कर तू मुझे देता है, फुकरा को खिलाता है। आज अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता, मैं इसको इतना नचोड़ता कि तू भी बह जाता, तेरे महल्लात भी इसमें बह जाते। तो ये गौसे पाक की जिंदगी थी, जिनकी सारी जिंदगी इबादत इलाही में गुजरी, सारी रात इशा की नमाज से फजर पढ़ते रहे। तो गौसे पाक से मोहब्बत ये नहीं कि बस चावल पकाए, 11वीं आई, दुआ मांगी, भाग गए। हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत ये है, अजान का वक्त हो, अजान हो जाए तो दौड़ के आकर अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। आप तो सारी रात इशा से लेकर फजर तक नमाज में एक कुरान करीम खत्म करते थे। 11वीं पकाने वालों कभी सोचा हमने कितना कुरान पढ़ते हैं? हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत यह है कि अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी बना डालो। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए। जिनकी खुशबू से तैबा की गलियां बसी, जिनकी खुशबू से तैबा की गलियां बसी, उनके जिस्मे मुअत्तर पे लाखों सलाम। मुस्तफा आका जी हो सलाम, आलो अबा पर हो सलाम, आलो अबा
से पढ़ा हुआ सलाम कबूल फरमा। इसी तरह रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर बादब सलाम पेश करना नसीब फरमा। रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ नसीब फरमा। जितने हज़रात खड़े हुए सलाम पढ़ा दुआ मांग रहे हैं सब कदर पे इज्जत बरकत नसीब फरमा। नाम रसूल पे जीना मरना नसीब फरमा। कुरान और सुन्नत पे ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमा। दुनिया की खैर अता फरमा, आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। अजमईन बिरहमतिक या